शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, आपको जानकारी है? जी। हाँ? और अम्बेडकर साहब ने क्या किए हैं आप लोग? संविधान लिखे हैं और बहुत कुछ किया है हमारे समाज के लिए। सावित्रीबाई फुले। आरक्षण के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति क्लास में 10th। विद्या के देवी कौन है? ज्योतिबा फुले। हाँ? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले हाँ। कि माता सावित्रीबाई फुले? नहीं। मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। अभी मैं बिहार के सारण जिले के मसरख प्रखंड के चंदबरवा गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बहुत धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंतियाँ मनाई जा रही है। तो उसी के उपलक्ष्य में काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम मदन चमार। मदन चमार। चमार। हाँ। अच्छा, तो चमार नाम रखने के पीछे क्या आपका मकसद है? चमार हम हैं तो चमार नाम रखे हैं। मदन अच्छा। चमार टाइटल जाति का लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ? जारी तो यही जाति का लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये प्रोग्राम हम किस लिए कर रहे हैं? अपने जाति को जाति बढ़ावा को देने के बढ़ाने के लिए। अपने अम्बेडकर साहब बोले हैं कि जात पात को नहीं मानना है। ये बात नहीं है। हाँ। फिर आप मनवादियों से पूछिए पंडित को क्यों बढ़ावा दे रहा है, राजपूत को क्यों बढ़ावा दे रहा है? आपका महापुरुष संविधान लिखे है ना? जी। संविधान किसने लिखा है? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने क्या बोले हैं? बाबा साहब क्या बोले? बाबा साहब जो बोले हैं वो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 9,743 जाति के सिकुड़ा के SC ST OBC माइनॉरिटी बना दिए। आप लोग जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने जो सिंह लगाया है, उस सिंह का क्या मतलब बनता है? तो खुद हम लोग का बांटे हैं, तो आप भी खुद अब बांट रहे हैं। तो नहीं, वो लोग हमारे नाम के साथ अन्य महाराज राम क्या 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 पहले से बांट दिए हैं, लेकिन हम इसको चेंज करके हम चमार हैं। संत शिरोमणि रविदास जी ये कौन है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आप लोगों के लिए क्या किए हैं, ये हमारा थोड़ा दर्शक को बताइए। थोड़ा सा नजदीक आइए, यहीं से बताइए। देखिए, पूजनीय संत शिरोमणि रविदास, संतों के संत रविदास, उन्होंने जो हमें सिखाया कि किसी प्रकार का भी भेदभाव समाज में नहीं रहना चाहिए। कोई ऊंचा और बड़ा नहीं होता है। और उन्होंने पाखंड से बाहर निकलने के लिए, मनुवादी से बाहर निकलने के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने कई तरह के चौपाइयाँ लिखे हैं उन्होंने, जो इस बात को दर्शाता है, जो पूरे दुनिया के लोग मानते हैं एक सबसे सर्वश्रेष्ठ चौपाई है कि कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में। इसके उपलक्ष्य में हमारे बड़े बड़े विद्वान बहुत सारी बातें बोले, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा। तो हम लोग इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनके अनुसरण में, उनके बताए हुए कार्य के। तो मीराबाई जो थी, जो संत शिरोमणि रविदास जी के बहुत बड़ी भक्त थी जी। लेकिन यहीं पर मनुवादी लोग क्या बताते हैं कि वो कृष्ण के प्रेम दीवानी थी। जी जी जी। अभी एक हमारे महापुरुष विद्वान यहाँ बोल के गए हैं कि अभी ये संत रविदास के बारे में लोग बताते थे कि वो एक ऐसा चमार था जो रोड पे बैठ के चप्पल जूता सीता था। लेकिन उन्होंने बताया, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बताते हैं कि अगर वो चप्पल जूता सीने वाले 10 रुपया 2 रुपया ले करके अपना भोजन करने वाले व्यक्ति जो रोज 100 जूते बांटते थे, वो क्या गरीब थे? मनुवादी लोग तो अभी तक वही बताते आए हैं। हाँ तो जी, तो आप इसको। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदन कुमारम। अच्छा, आप लोग जयंती बहुजन समाज में जन्मे हर महापुरुष को लोग मनाते हैं, महापुरुष को लोग मनाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हमारी बहुजन की जागरूकता, हम चाहते हैं कि हमारे सभी बहुजन में जागरूकता है, हमारे अपने जो समाज है वो हमारे बाबा साहब बताए हुए रास्ते पे चले, ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चले। ये लोग कहीं ना कहीं मनवादी विचारधारा की ओर भटक रहे हैं, इसलिए हम ऐसे आयोजन करके बड़े बड़े ऐसे मंचों पे जाके ऐसे महापुरुषों को बुला के ये जो वक्ता है हमारे बताते हैं, समझाते हैं। ऐसे प्रोग्राम आयोजन करने से हमें सभी लोगों में वो सामाजिक सुधार आती है, इसलिए ऐसे आयोजन करते हैं, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन करते हैं। हम लोग अपने चंदबरवा में 4 साल से ये आयोजन करते आ रहे हैं। लगातार 4 साल से? जी। तो इसमें अभी क्या सुधार आया है? जी, हमारे समाज के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग
काफ़ी इसमें सुधार लाए हैं, क्योंकि हम जो पहले मनवादी विचारधारा से जो मानते थे उसे छोड़ के आज हम बौद्धिक विचारधारा से मानते हैं, और ये अपने कर्म कांड को छोड़ के ये सारी कार्य बौद्ध विचारधारा से करते हैं। अच्छा चलिए, संत शिरोमणि रविदास जी कौन थे? आपको जानकारी है? संत थे, लेकिन कुछ मनवादी लोग उन्होंने संत का दर्जा दिया है। मेरे हिसाब से जैसा कि उनका वक्तव्य है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे परसन। वो ऐसा काम एक क्रांतिकारी ही कर सकता है, कोई संत नहीं कर सकता है। तो मैं तो संत शिरोमणि रविदास को एक क्रांतिकारी संत मानता हूँ। मनवादी व्यवस्था के कुछ लोगों ने उनको ऐसी ऐसी जैसे गंगा की बात बताई, कुछ लोगों ने कुछ और बड़ी बड़ी बातें बताई, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने दलितों का मसीहा केवल बता दिया, बल्कि बाबा साहब ने पूरे समाज को, भारतवर्ष के लिए नारी हो पुरुष हो सबके लिए समान अवसर दिया है ना जी। उसी तरह हमारे संत शिरोमणि श्री रविदास जी को कुछ लोगों ने कुछ लोग मनु व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने बाबा संत शिरोमणि रविदास जी को धार्मिक बता दिया। बल्कि उनके जितने भी इतिहास अगर हम पढ़ते हैं उनमें हमें मालूम चलता है कि संत शिरोमणि एक संत नहीं थे, एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अच्छा सर, यही को बताया जाता है कि संत शिरोमणि रविदास जी को लोग बोलते हैं कि उनको ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, इसमें कितना सच्चाई है? इसमें हमें कोई सच्चाई नजर नहीं आता है। अच्छा, ये बात को आप जानते हैं क्या पूछा अभी कि अभी जो कुछ लोग बोलते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी को लोग ब्राह्मणीकरण बता दिए, जैसे कि विष्णु के अवतार लोग बता दिया कि विष्णु के अवतार हैं। हम तो नहीं बोलते, हम तो नहीं बोलते। ब्राह्मण लोग तो लिखे हैं ब्राह्मण लोग तो आपको पहले बताया कि वो लोग बोलते थे कि वो जूता सीते थे, वो ही बोलते हैं। जिन्हें उनसे उस महान व्यक्ति को नाम को नीचे डुबाना है, वो ब्राह्मण का भी औलाद बोल सकता है खुद के। उसका देखिए यहाँ पर सवाल उठता है कि जब विष्णु का जब अवतार थे तो आखिर उनका हत्या किसने किया? पहली बात तो वो ब्राह्मणवाद व्यवस्था को मानते नहीं थे। उस जमाने में वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वो विष्णु का अवतार कैसे हो सकते हैं? लोग बता रहे हैं, पंडित जी लोग ग्रंथ में लिखे वही तो हमें गुमराह किया जा रहा है, वही लिखे हैं, वही बताते हैं। हम तो पढ़ना जो शुरू किए हैं, कितना सच्चाई कितना है? सच्चाई नहीं है उसमें, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो वो लोग भी उनको फॉलो करते ना, वो लोग भी उन्हें मानते। वो बात सच है तो वो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? वो लोग, वो सच्चाई नहीं है, वो लोग हमें क्यों बता रहे हैं? वो लोग पहले पढ़े थे तो वो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो विष्णु के अवतार थे, बुद्ध विष्णु के अवतार थे, ये दलितों के मसीहा थे। संविधान के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग, हमें दलितों का मसीहा बाबा साहब को बताते हैं, वो दलितों के मसीहा थे। ऐसे नारी मुक्ति दाता थे, वो हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे कौम के लिए, पूरे जाति धर्म व्यवस्था के लिए नारी मुक्ति दाता थे। उन्हें सिर्फ हमें हमारे कौम के, हमारे जाति के लोग के मसीहा बताया जाता है, दलितों का, बहुजनों का मसीहा बताए जाते हैं। ऐसे बड़े क्रांतिकारी अपमान किया जाता है, हमारे महापुरुषों का इसी तरह से अपमान किया जाता है। यानी इतने बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति को एक दलित में लोग सिमटा कर रख दिया। जी, अपमानित करने के लिए वो पहले से उन लोगों की विचारधारा ऐसी रही है। जो भी हमारे बहुजन समाज के नायक जो भी बढ़ते हैं या जो भी महापुरुष बढ़ते हैं, उनको दबाने के, उनको बदनाम करने के ऐसे तरीके अपनाते हैं। ये इसके लायक है, ये ब्रह्मा के विष्णु के अवतार है, ऐसे गुमराह करने के लिए। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? निशा। अच्छा, कि माता सावित्रीबाई फुले। हाँ। प्रकार से हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महापुरुष, अपने जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष लोग को नहीं जानते हैं। माता सावित्रीबाई वो क्रांति का नाम है जिसने महिलाओं के लिए सबसे प्रथम स्कूल खोली और सबसे भारत के सबसे प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले। आपको जानकारी है? जी। हाँ जी। तो आपने अभी गलत बोली। जी, वो तो है, डर गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या किए हैं? आप लोग संविधान लिखे हैं और बहुत कुछ किया है हमारे समाज के लिए। संत शिरोमणि रविदास जी के यहाँ पर भी जयंती मनाई गई। वो कौन थे? वो हमारे पूर्वज थे, हमारे कुल देवता थे। अरे बहुत सारा लोग नाम दे सकते हैं आप लोग, इतना आप लोग को जानकारी नहीं है थोड़ा घबरा गए। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा बहन आपका? अंजलि कुमारी। अच्छा, क्या करती हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी विद्या के देवी कौन है? सावित्रीबाई। सावित्रीबाई फुले। आरक्षण के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज।
क्या नाम है आपका? रागिनी कुमारी। क्या करते हैं आप? पढ़ती हूँ कौन सा क्लास में? 10th। विद्या के देवी कौन है? ज्योतिबा फुले। हाँ? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा राव फूले हाँ। कि माता सावित्रीबाई फूले? नहीं, माता सावित्री। लमसम लोग यहाँ से पाखंड से निकल चुके हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग लमसम 2017 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग जाकर लोगों को बताना पड़ता था, लेकिन आज लोग समझ रहा है कि अम्बेडकर साहब कौन है, संत शिरोमणि रविदास जी कौन है, आज क्यों उनका जयंती मनाना जरूरी हो गया है, आज क्यों आज कहीं ना कहीं राजनीतिक करने वाले लोग जबरदस्ती महापुरुष के पास में जाकर माथा टिक रहे हैं। तब इन लोगों से हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।